Today we are going to start with community medicine. This is a subject of 4th year MBBS और थोड़ा सा मुश्किल या हम कह सकते हैं थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादातर समझने वाली चीज़ें नहीं होती, कुछ होती है समझने वाली, लेकिन ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन हर चीज़ को भी करने का एक तरीका होता है। इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक याद करने बैठेंगे तो इसका वो भी तरीका नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि कम्युनिटी मेडिसिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पढ़नी कैसे है, इसका पेपर कैसे अटैम्प्ट होना है, और इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिटी मेडिसिन इंट्रोडक्शन फर्स्ट। कम्युनिटी मेडिसिन के अगर हम पेपर के लिहाज से देखें तो पेपर में इसके 14 SEQ आने होते हैं। 14 SEQ में से दैट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स ईच। अब इन SEQ में से कुछ SEQ तो वो होते हैं जिनका आपको हर्फ ब हर्फ कह लें या फिर एज इट इज़ सेम आंसर लिखना पड़ता है, या समटाइम्स वो स्टैट्स से रिलेटेड होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन होती है और इसका डेफिनेट आंसर होता है। और कुछ क्वेश्चन वो होते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जिसमें कुछ आपके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ बुक में भी होता है जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और कुछ वो चीज़ें भी होती हैं जो बिल्कुल जनरल नॉलेज की होती हैं, बुक में शायद उस तरह से इतना ना लिखा हो, लेकिन ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो ये कुछ हम चीज़ें देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। हम मोस्टली एक्सेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो के पार्ट से कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो के पार्ट से करना ज़रूरी है, उसको हम के पार्ट से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, और ये फर्स्ट टॉपिक है एंड दिस इज़ अ UQ, तो हमने इसको अच्छी तरह करना है। Primary health care is an essential health care made universally acceptable to individuals and families in their community। ये तो इसकी लफ्ज़ी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या है, तो ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या जिसे कह लो कि नेसेसिटी है जो हर एक को लाजमी मुहैया की जानी चाहिए। एक आती है लग्जरी, एक होती है नेसेसिटी। तो प्राइमरी मीन्स कि यहाँ पे हम नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। अब कुछ इसके एलिमेंट्स हैं और कुछ हम आगे इसके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। तो ये याद रखना है हमने कि इसके 8 एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं और इसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स सेपरेट है, तो इन दोनों को आपस में सेपरेट ही रखना है। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बुक को देखे बगैर खुद से सोचें कि प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या एलिमेंट्स या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या ज़रूरत है एक इंसान की बेसिक ज़रूरत। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फूड एंड वाटर। फूड की हम बात करें तो क्लीन फूड, वाटर की बात करें तो वाटर सप्लाई प्लस सैनिटेशन, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन। ये एजुकेशन के बाद ही है कि उसको कोई अपनी नो हाउ होगी, उसको को पता होगा कि कोई डिज़ीज़ है कि मैंने अपनी कैसी प्रिवेंशन करनी है, अपनी मैंने लाइफ कैसे गुजारनी है। इसके अलावा रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, ये बेसिक नेसेसिटीज़ होगी। इसके बाद आ जाए अगर हम हेल्थ पे, तो हेल्थ में आती है एक तो मदर चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग आती है, ये न्यूनेटल हेल्थ, और इसके बाद आ जाती है मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ आ जाती है इम्यूनाइजेशन। देन एंडेमिक, कोई चल रही है डिज़ीज़ तो उस केस में क्या करना है। फिर उसके बाद इंजरी और डिजीज़ के केस में, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं बर्न्स के पेशेंट्स हैं, तो उस टाइम उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इस तरह से इंजर होते हैं किसी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में। तो ये एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, यानी कि अगर हम देखें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बेसिक ड्रग्स जो हैं वो ऐसे फ्री मुहैया किए जाते हैं, ये भी बेसिक ड्रग्स में आता है। और इसके अलावा एजुकेशन और मेंटल हेल्थ, तो ये सारे कुछ हम कह सकते हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। और ये इसमें कोई इतना रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। और अगर हम इसको इस डायग्राम से भी देख लें तो इससे भी हमें याद रह सकता है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे बिकॉज इसी में आगे सिनेरियो आता है। वैसे अजीब सी बात है कि कम्युनिटी मेडिसिन है और इसमें सिनेरियो आता है, लेकिन अगर जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें इसका कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। और इस लिहाज से ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने सिनेरियो में आगे गेस करना होता है कि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम
प्राइमरी हेल्थ केयर की यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है इक्विटी। अब इक्विटी क्या चीज़ है? इक्विटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी इज़ एवरीवन इज़ इंटाइटल्ड टू द हेल्थ केयर बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। यानी कि हर एक की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, हर एक की ज़रूरियात फ़र्क होने के लिहाज से उसकी जो ज़रूरी चीज़ है उसको वो मुहैया की जाए, उसको हम इक्विटी कहते हैं। और इक्वालिटी होता है कि जो भी चीज़ें हैं सब में हम बराबर की अगर तकसीम कर दें, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, वो इक्वालिटी होती है। इक्विटी मीन्स कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में आती है वो प्रोवाइड की जाए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इक्विटी हो गया, या इसको हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी कह सकते हैं। यानी कि जो गरीब बंदा है अब अफोर्ड नहीं करता तो बेसिक ज़रूरत उसको है, जो अमीर बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जैसे गवर्नमेंट ने एलोकेट किए होते हैं कि ये फ़ंड्स हैं ये हेल्थ सर्विसेज के लिए हैं, तो जो पे नहीं कर सकता वो उसका ज़्यादा मुस्तहिक है बजाय कि जो अफोर्ड खुद कर सकता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया इक्विटी। द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है कि कम्युनिटी किस तरह से रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं कोई ब्लास्ट होता है, कहीं कोई फ्लड आया है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आपकी जो बिफोर द गवर्नमेंट डज़ एनीथिंग, जो आपकी लोकेलिटी में पीपल इन्वॉल्व हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक विलेज है या वहाँ पे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जो फौरी तौर पे आपकी मदद कर रहे हैं, जो फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, या फ्लड सिचुएशन में गवर्नमेंट के अलावा कोई बाकी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन में आ जाता है। इसके बाद थर्ड आता है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि हमने जब पहले एलिमेंट्स देखे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के, तो वहाँ कोई एक हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे फूड के लिए एग्रीकल्चर सारा सेक्टर इन्वॉल्व है, इसके अलावा सैनिटेशन का अलग डिपार्टमेंट है, फिर डॉक्टर्स का अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। तो जब सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं उसको इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन हम कहेंगे। इसमें आगे से डिटेल्स हम खुद से लिख सकते हैं, इसकी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। जो मैं बता रही हूँ इसको हम खुद से आगे एलैबोरेट कर लेंगे, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, मतलब इसमें हम रट्टे नहीं लगा रहे हैं ऐसे। देन फोर्थ पॉइंट या फोर्थ प्रिंसिपल इज़ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो कि ज़रूरी है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में मुहैया होती है, या टेक्नोलॉजी से मुराद बाकी हमारी सर्विसेज भी आ जाती हैं। अब इसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट हम उसको कब कहेंगे, यहाँ 4 A's बताए हुए हैं, इसको हमने याद रखना है। यहाँ पे 4 A's क्या हैं? फर्स्ट इज़ अवेलेबल, कि ये इजीली अवेलेबल हो, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही जगह से मिल रही है, पूरे शहर से आपको वो चीज़ ही कहीं से ना मिले। फॉर एग्जांपल एक दवाई एक फार्मेसी से सिर्फ मिल रही है, ऐसे नहीं है, वो अवेलेबल होनी चाहिए हर फार्मेसी पे, यानी कि हर एक की पहुंच में होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ अफोर्डेबल, यानी कि ये आम पब्लिक के लिए भी अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरे कर सकें। थर्ड इज़ असेसिबल। असेसिबल से मुराद है कि एक उनको मुहैया हो जाए और दूसरा उसके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए, यानी कि एक वो चीज़ ले भी रहे हैं ऊपर से उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। देन फोर्थ इज़ एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल इसके रेट्स और उस लिहाज से है कि एक बंदा अफोर्ड ही ना करे तो वो अपना क्या ट्रीटमेंट करवाएगा। कि जब अगर हम पैनाडोल की बात करें तो अगर हम 100 रुपये की सिर्फ वही ले रहे हैं जो हम आमतौर पर हर चीज़ में पैनाडोल ले रहे होते हैं, तो अगर आपको 100 रुपीज़ का एक वही मिल रहा है तो वो फिर वो भी कोई नहीं लेगा, बिकॉज वो यहाँ एक्सेप्टेबल की बात आ जाती है कि वो नॉन एक्सेप्टेबल उसमें चला जाता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब आपने इसको देखना है कि सिनेरियोज़ में ये कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ आगे सिनेरियो देख लेते हैं। ये बुक में ही साथ में यूक्यूज़ दिए हुए हैं तो मैं इसको यहीं पे बता रही हूँ। यहाँ यूक्यू बताया हुआ है कि ये यूक्यू आप पूरा रीड कर लें। यहाँ पे बेसिक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि द पीपल ऑफ विलेज ऑफर्ड ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प एंड रिसोर्सेज। यहाँ देखने की बात यह है कि ये सिनेरियो है और जब विलेज के आम लोग हेल्प कर रहे हैं
तो ये आ जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। देन उसके बाद जो सेकंड यूक्यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एक विलेजर्स एंड हेल्थ केयर्स के अलावा डिपार्टमेंट्स की भी बात की गई है। तो मेन चीज़ यहाँ पे डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसने इसका ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे इंटरसेक्टोरल, और सेकंड पॉइंट हम कहेंगे इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से कुछ सिनेरियोज़ हैं जो इसमें आएंगे, तो हमने इसको उस लिहाज से लिखना है। So this is the first topic of community medicine and the first lecture of community medicine. We will continue primary health care in the next lecture.